राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है। 4 से 15 अक्टूबर के बीच तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इस संबंध में सोमवार को एक मीटिंग भी हुई। आचार संहिता से पहले 21 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 4 अक्टूबर तक अंतिम रूप से मतदाता सूचियां जारी कर दी जाएंगी। चुनाव आयोग स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट (SSR) के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय कर चुका है। पिछले विधानसभा चुनावों 2018 में SSR की तारीख 27 सितंबर थी और चुनाव आचार संहिता ठीक 9 दिन बाद 6 अक्टूबर 2018 को लागू हो गई थी। इस बार यह तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदेश में 15 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। इलेक्शन की घोषणा के लिए आयोग 3 से 4 तारीखों पर भी विचार कर चुका है। उनमें से कोई एक तारीख अंतिम रूप से तय कर ली जाएगी। जब भी आचार संहिता लागू होती है तो सारे नई योजनाओं की घोषणा, उद्घाटन व सरकारी काम थम जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। बोर्ड निगम में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, उनका क्या होगा? हाल ही राजस्थान सरकार ने 15 नए सामाजिक बोर्ड बनाए हैं। इन सहित पहले से ही संचालित राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सूचना आयोग, रेरा, UIT सहित विभिन्न बोर्ड निगम आयोग मंडल में चेयरमैन सहित सदस्यों के कई पद रिक्त हैं। इनमें से कई नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इन बोर्ड निगम में कोई भी नियुक्ति करनी हो तो राज्य सरकार के पास केवल आचार संहिता लागू होने तक का समय है। उसके बाद ये नियुक्तियां अटक जाएंगी, क्योंकि चुनाव आयोग आमतौर पर इस तरह के बोर्ड निगम में राजनीतिक नियुक्ति की मंजूरी नहीं देता है। पूरा हो पाएगा बेरोजगारों का नौकरी का इंतजार। वर्तमान में 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। चिकित्सा विभाग में 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। 6,000 स्कूली व्याख्याताओं और 5,500 पदों पर ग्रेड सेकेंड टीचर्स की भर्ती सहित करीब 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से किसी में भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अगर आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्तियां नहीं हुई तो फिर गेंद सरकार के पाले से निकलकर चुनाव आयोग के पाले में चली जाएगी। उसके बाद निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। अभी आचार संहिता में 2.5 महीने का समय है। ऐसे में अगर सरकार स्पीड बढ़ाती है तो आचार संहिता से पहले प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियुक्तियां दी जा सकती हैं। नहीं हटेगा 2.5 लाख शिक्षकों के तबादले पर लगा बैन। प्रदेश में करीब 2.5 लाख शिक्षक पिछले 4.5 साल से तबादलों पर से बैन प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अब तक बैन नहीं हटाया है। अभी सरकार के पास समय है। आचार संहिता से पहले बैन हटाकर आवेदन लेकर तबादले के आदेश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन एक बार आचार संहिता लग गई तो उसके बाद तबादले नहीं हो पाएंगे। क्या अटक जाएगी फ्री मोबाइल स्कीम? वैसे तो राज्य सरकार ने 10 अगस्त से महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटे जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। लेकिन फिलहाल सरकार पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को ही मोबाइल फोन देने वाली है, जबकि सरकार को 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने हैं। अगर सभी 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को आचार संहिता लगने से पहले फोन नहीं दिए गए तो फिर सरकार को मोबाइल बांटने के लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच पहले चरण के सभी 40 लाख मोबाइल महिलाओं को बांट दिए जाएंगे। क्या 1000 से ज्यादा सरकारी भवनों का शिलान्यास, उद्घाटन नहीं होगा? प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न बजट घोषणाओं के तहत हाल ही बनाए गए नए जिलों में कई अस्पतालों, कॉलेज, सड़क, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइंस, आवासीय योजनाओं आदि के भवनों का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण आदि प्रक्रियाधीन है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जहां जो भी होना हो वो सरकार आसानी से कर सकती है। यहां तक कि किसी भवन आदि के लिए नया बजट भी आवंटित कर सकती है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग आमतौर पर इसकी इजाजत नहीं देता है। नए बनने वाले प्रस्तावित जिलों का क्या होगा? सीएम अशोक गहलोत ने जिला बनाने के संबंध में गठित राज्य स्तरीय कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है।
अब यह कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होने के बजाय 31 मार्च 2024 तक हो गया है। कमेटी के पास 32 शहर कस्बों के प्रस्ताव जिला बनाने के लिए विचाराधीन है। सीएम गहलोत व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कुछ और नए जिले बनाने की बात भी कही थी। सोमवार को राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई। फिर भी 8 से 10 शहर कस्बे ऐसे हैं जहां लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटी भी उन पर विचार कर रही है। नए जिले बनाए तो उनकी घोषणा, सीमांकन और अधिसूचना चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले करना जरूरी होगा, अन्यथा यह काम अटक सकता है। ऐसे में से कम नए जिलों की घोषणा तो आचार संहिता से पहले करना जरूरी हो गया है। जानिए क्या है आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियम। आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री कोई भी उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के अलावा सरकार का कोई मंत्री, सांसद या विधायक सरकारी विमान या हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं सकते। मुख्यमंत्री या मंत्री राजकीय अतिथि गृहों, सर्किट हाउस, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस, बीकानेर हाउस, दिल्ली व स्टेट गेस्ट हाउस, राजस्थान सहित दिल्ली व मुंबई में राजस्थान के स्टेट गेस्ट हाउसेज भी शामिल आदि में ठहर नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री सरकारी वाहन से किसी राजनीतिक सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम आदि में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री या मंत्री सरकारी विभागों, अफसरों, पुलिस आदि की रूटीन मीटिंग के अलावा मीटिंग नहीं ले सकते। उन्हें कोई नया आदेश लागू करने के लिए नहीं कह सकते। सरकार के लिए किसी नए कार्यक्रम को लॉन्च करना, नई योजना की घोषणा करना, नई भर्ती शुरू करना, नया बजट आवंटित करना, नई नीति लागू करना, सरकारी कार्मिकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि करना संभव नहीं होता। प्रक्रियाधीन योजनाओं, सर्विस डिलीवरी, भर्ती परिणाम जारी करने या परिणाम बाद नियुक्ति देने के लिए भी सरकार को चुनाव आयोग की आज्ञा लेनी पड़ती है। कोई आपदा, बाढ़, भूकंप आने की स्थिति में भी सरकार जो जनहित में जरूरी समझे वो कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग से आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली पर बोनस व महंगाई भत्ता लागू करना होगा, लेकिन उसकी आज्ञा चुनाव आयोग से लेनी ही होगी।